और दो बिछड़े भाइयों में जो सुधर गया वो संवर गया, जो ना सुधरा वो मुश्किल में पड़ गया। अच्छा, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन। नोकिया का सीईओ कौन था? इंडियन। अडोब का सीईओ कौन है? इंडियन। मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? इंडियन। और पेप्सी को का सीईओ कौन है? इंडियन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप मज़े में होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान का आईटी इंडस्ट्री में कंपैरिजन। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया का आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस 190 बिलियन का है और पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ 3-4 बिलियन का ही है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर। इंडियन आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है एज़ कंपैरिजन टू पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, क्या उसकी वजह हो सकती है? सबसे मेन डिफरेंस तो यही है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे ज़्यादा नोटिस नहीं ले रही, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ये होता है कि उनको तवज्जो ही नहीं मिलती। उनके अंदर ग्रूमिंग है, चार्म है आईटी में, और वो लोग हम लोगों से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं आईटी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी नहीं है, नॉलेज नहीं है, हाव नाव नहीं है आईटी में, तो हम लोग काफ़ी उनसे बहुत पीछे हैं। नहीं, रीज़न तो ऐसी कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये कि वो थोड़े से चलो अगर आगे बेहतर हो सकते हैं तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी उनके साथ इंशाल्लाह कम्पीट कर रहे हैं। हमारी जनरेशन भी कोई कमज़ोर जनरेशन नहीं है, नौजवानों की सब है वो आईटी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट वी ऑल्सो नीड टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। कंट्री में प्रैक्टिकल जो है ना वो कम कराया जाता है, मेरे ख्याल में उसमें इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है, तो उससे उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कि इंडिया से जो है 20 सीईओ गए हैं, पाकिस्तान से एक भी सीईओ नहीं गया, ऐसा नहीं है। असल में जो फ़ॉरेन पाकिस्तानी हैं, जिसको उर्दू ज़ुबान में हम बोलते हैं निज़ात पाकिस्तानी जो हैं, आप अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, यूके में देखें, वहाँ पे आपको बहुत से, इवन मिडिल ईस्ट में देखें, मैं मिडिल ईस्ट भी रह के आया हूँ, वहाँ पे आप देखें बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस पे आईटीज़ हैं, बट दे हैव गॉट फॉरेन नेशनलिटीज़। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2020 के डाटा के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान जो आईटी इंडस्ट्री उसने $4.1 बिलियन जनरेट किया, और इंडियन आईटी जो है उसने $190 बिलियन जनरेट किया है। तो हम इतना रेवेन्यू, उनकी एक जो कंपनी है वो हमारे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा कर जाती है। तो एज आ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि हम जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर मुकाबला कर सकते हैं तो वो कौन से रास्ते हैं जिन पे हमें चलना पड़ेगा और चल के हम उसको कम्पीट कर सकते हैं? नहीं, ये कोई ऐसा मुकाबला नहीं, लेकिन वो हमारे से बहुत बड़ा मुल्क भी तो है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट भी तो है। आपको लगता है ये पॉपुलेशन का ज़्यादा होना भी इसमें ज़्यादा होना भी है? आई एम सॉरी बाबू। तो ये सारा जो है ना ये गवर्नमेंट पे है कि वो जो है वो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे और स्टूडेंट्स को जो है वो बड़ा इक्वल राइट्स दे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उनको इक्वल राइट्स मिलें ताकि हर बच्चा जो है ना वो आगे बढ़ सके। बात ज़रूरत इस चीज़ की है, लाइक हमारा मुल्क तरक्की तो कर रहा है स्लो एंड स्टडी, बट ये कि जो आसपास के कंट्रीज़ हैं या आप किसी बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लें, वहाँ पे एक आईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वहाँ के लोगों को लाइक प्रैक्टिस इस किस्म की, उनकी लाइफ की प्रैक्टिस इस तरह है कि डेली लाइफ में उनके आईटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। बट एज़ कंसर्न टू पाकिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। बट ये कि गवर्नमेंट को ये चाहिए है कि वो स्कूल बेस से स्टार्ट करें। उन्होंने स्टार्ट तो किया, बट उस तरह की प्रोजेक्शन डिफरेंस ये है कि उनका बजट इस आईटी में ज़्यादा है। उन लोगों ने आईटी के अंदर काफ़ी बजट रखा हुआ है ताकि उनकी जो पब्लिक है, उनकी आवाम है, उनमें शऊर पैदा किया जाए आईटी के अंदर, ताकि उनके जो फील्ड, उनके जो महकमे हैं, उनके जो आईटी के अंदर जो उनकी इदारे हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। आईटी में ये है कि इनको पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी डेवलप करनी चाहिए और सॉफ्टवेयर जो हैं यहाँ पे बनाने चाहिए उनको। तो बस ये है कि इसमें मेहनत करेंगे तो, लेकिन आईटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। पब्लिक है, उसको भी काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, तो फिर एक टीम वर्क होगा। अगर सिर्फ गवर्नमेंट करती रहेगी, हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तब भी नहीं होगा। अगर हम लोग करते रहेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब भी नहीं होगा। तो क्या है कि हर एक बंदे को, गवर्नमेंट को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा, फिर ही हम ग्रो करेंगे, अदरवाइज़ हम इस तरह ही चलते रहेंगे। जो एजुकेशन सिस्टम है वो 25,000 जो स्टूडेंट हैं आईटी के प्रोड्यूस करता है पर ईयर,
और इंडियन जो है वो 2,50,000 करता है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से ये फ्लो आ रहा है कि हम स्टूडेंट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और आईटी में फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं, या इसमें कोई पॉपुलेशन का भी इशू हो सकता है कि वो ज़्यादा है? क्या आपको लगता है इसका? बेसिकली क्योंकि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि लोगों को बेसिकली अपॉर्चुनिटी लेवल कम है, ठीक है। और जहाँ पे जॉब्स का स्ट्रक्चर हुआ है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी जगह से पढ़े हैं, वो बाहर चले जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में उनको वो लेवल मिले और पाकिस्तान में उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों कि वो उनको इतना पे किया जा सके, तो मेरा ख्याल है फिर स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ग्रोथ होगी। पर तो वैसे ही काम तो हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी जो आईटी डिपार्टमेंट उनका नहीं है, ठीक है। और सब के सब जो है जितना भी काम फोकस आप करें, बैंकिंग सिस्टम सारे का सारा ये अब इसी पर तो जा रहा है और किस पर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर नहीं तो करना ही पड़ेगा आपको। बस सबसे बड़ी बात ये है कि वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है आपसे, पॉपुलेशन में। और इसलिए ये फिगर्स का डिफरेंस होता है कि हम 25,000 करते हैं और वो 2 से आता है कि मसलन अगर आप 5 करेंगे वो 50 कर चुका होगा, आप 50 पर जाएंगे वो 500 कर चुका होगा, तो जाहिर है ये तो बात है। अगर फैक्ट्स पे देखा जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं, मतलब हम पीछे, हमें इस पे काम करना इस पे चाहिए। काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी एजुकेशन बहुत हाई है हम लोगों से। उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है और हमारा यहाँ पे जस्ट लाइक आप मीडिया को देख लें कि उनकी जो कमर्शियल है वो भी अगर आप उनके टीवी चैनल उठा के देख लें तो उनकी इंग्लिश में आप उनकी कमर्शियल एड्स सारी इंग्लिश में होती हैं। हम लोग अभी उर्दू भी सही तरीके से नहीं, हम लोग की ऐड भी उर्दू में भी नहीं हम सही तरीके से बना। तो ये थी इंडिया और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के कंपैरिजन। अक्सर कोई कंपैरिजन तो नहीं है, फिर भी पाकिस्तानी करते रहते हैं। पाकिस्तानी को कंपैरिजन करना बहुत ही शौक़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।